भारत के इतिहास में, भारतीय राजनीति में ये ब्लैक डे है। 13 फरवरी 2024 केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार से एक दरखास्त की, दिल्ली के बवाना स्थित राजीव गांधी स्टेडियम को टेम्परेरी जेल में बदलने की। टेम्परेरी जेल देश के अन्नदाताओं को बंद करने के लिए यह पहला मौका नहीं था जब केंद्र ने दिल्ली सरकार से ऐसी मांग की। 2021 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तब के तत्कालीन गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने केंद्र की उस दरखास्त को मानने से इनकार कर दिया था। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दिल्ली सरकार के गृह मंत्री कैलाश गहलोत की ओर से लिखित जवाब में कहा गया, किसानों की मांगे ठीक है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना उनका संवैधानिक अधिकार है, किसानों की गिरफ्तारी सही नहीं है। केंद्र सरकार को तो किसानों से बात करनी चाहिए, उन्हें बातचीत के लिए आमंत्रित करना चाहिए, बातचीत से समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। देश के किसान हमारे अन्नदाता हैं, उन्हें गिरफ्तार करना, उनके जख्मों पर नमक छिड़कना होगा। हम केंद्र सरकार के इस फैसले में पार्टी नहीं बनेंगे, इसलिए हम स्टेडियम को जेल में नहीं तब्दील कर सकते। आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट के जरिए इस जानकारी को शेयर किया गया। आम आदमी पार्टी की ओर से यह भी कहा गया कि केंद्र सरकार किसान विरोधी है, इसलिए वो किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोकने की कोशिश कर रही है। इस सबसे इतर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। किसान भारी तादाद में हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। शंभू बॉर्डर पर फिर उनके साथ क्या हुआ, आप पहले वो देखिए, फिर आगे की कहानी बताएंगे। किसानों को हरियाणा बॉर्डर पर रोक लिया गया। पुलिस हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि किसान दिल्ली में एंटर ना कर पाएं। किसान भी दिल्ली में घुसने की कोशिश पर लगे हुए हैं। इस दौरान दोनों के बीच झड़प भी हुई, दोनों तरफ के लोगों को चोटें आई। किसानों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। दिल्ली के बॉर्डर्स की किलेबंदी कर दी गई है। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने मोर्चा संभाल रखा है। तस्वीरें ऐसी भी आई जहां ड्रोन के जरिए किसानों पर टीयर गैस के गोले गिराए गए, तो वहीं किसान भी बैरिकेड्स तोड़ते नजर आए। शंभू बॉर्डर पर किसान नेता सरवण पंढेर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने कहा, भारत के इतिहास में, भारतीय राजनीति में ये ब्लैक डे है, काला दिवस है, जब देश के किसान और खेत मजदूर के ऊपर इस तरह से हमला किया जा रहा है। अभी हंजू गैस इस्तेमाल हुआ, आपको आप जलन हो रही, मैं महसूस कर सकता हूं। तो हम इस जलन में सुबह से 7 घंटे से खड़े हैं। मैंने लौंगोवाल साहब को देखा, अगली जीप में थे, लगभग उस जीप का शीशा फोड़ा गया, ट्रैक्टरों के बीच गोली मारी गई। अरे हमारा लीडर वहां लगातार खड़ा रहा। हमारी पूरा जितनी भी सुबह लीडरशिप है दोनों फोरमों की, वो मोर्चे के बीच है और बीच रहेगी। सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि जब भी किसानों ने अपनी मांग रखी तो हमने चर्चा की है। सुनिए। मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र के बढ़ावे के लिए और किसान के कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए, और जब किसानों ने मांग भी रखी तब हमने चर्चा के लिए एकदम से सहमति जताई। इस बार भी हमारे केंद्रीय मंत्री कल भी चंडीगढ़ गए थे, कई घंटे तक वार्ता भी की, और जब किसान उठकर चल पड़े किसान नेता, तब भी हमने कहा कि बैठिए, चर्चा को जारी रखें। लेकिन वो चले गए। हमारे नेता कहते रहे, मंत्री कहते रहे कि कृपया बैठिए, चर्चा जारी रखिए। अब आप कहते हैं कि चर्चा को ज़्यादा समय क्यों लग रहा है। मैं इसमें इतना ही कहूँगा, जब नए मुद्दे जुड़ते जाएंगे तो समय थोड़ा और लगेगा। आज फिर 14 फरवरी को आंदोलन का दूसरा दिन है। आज क्या कुछ होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। किसान आंदोलन से जुड़ी हर अपडेट देखने के लिए आप ललन टॉप के साथ जुड़े रहिए। ये सारी जानकारी मेरे साथी रजत ने जुटाई थी। आपका क्या सोचना है? आप दिल्ली सरकार से सहमत हैं या केंद्र सरकार से? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम सोनल है। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।